नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक बहुत ही खास पौधा स्टार फ्रूट का, जिसे हम कमर्ख नाम से भी दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आपने इसे कई बार बाज़ार में देखा होगा। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और सबसे खास बात यह है कि जब इसे दोस्तों काटा जाता है तब ये बिल्कुल स्टार रूप में दोस्तों दिखाई देता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि इस पौधे को ज़मीन में कैसे सही तरीके से लगाना है, कौन सी मिट्टी, खाद और जो देखभाल जरूरी है, ताकि ये पौधा जल्दी बड़ा होकर हमें ढेर सारे स्टार फ्रूट दें। दोस्तों, स्टार फ्रूट का फल केवल खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी और जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्टार फ्रूट को खाने से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो पाचन क्षमता है वो भी बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये पौधा एक बार अच्छी तरह से लग जाए तो कई सालों तक ये प्लांट बना रहता है और हर साल सैकड़ों की संख्या में ये हमें फल भी देता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह खाली है, चाहे घर के आंगन में या खेत में, तो एक बार आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। इस प्लांट को लगाना कैसे है और लगाने के बाद कौन कौन सी जो सावधानियां है वो हमें बरतनी होगी, ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो और आने वाले टाइम में हमें प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग भी मिल सके। जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। और एक काम दोस्तों आप लोगों को और करना होगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लेना दोस्तों, ताकि आगे जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसकी भी नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो आइए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देवभूमि हिमाचल से मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब हम फल वाला कोई पौधा खरीदते हैं तो दो बातों को ध्यान में रखकर ही हमें जो पौधा है वो खरीदना चाहिए। नंबर एक, पौधे का जो साइज है 2 से 3 फुट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि एक फ्रूट वाला प्लांट होने के नाते जिस तरह के साइज के खड्डे में दोस्तों हम इस प्लांट को लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट का साइज है वो छोटा रह जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें जो खड्डे का साइज है वो दोस्तों कम करना पड़े। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ दोस्तों उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से हम उम्मीद रखते हैं। दूसरा, हमें जो दोस्तों प्लांट लेना चाहिए वो ग्राफ्टेड ही लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उसमें जो फल आते हैं, फल आने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। 2 से 3 साल के अंदर ही जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है वो फल देना स्टार्ट कर देता है, जबकि जो बीज से प्लांट तैयार किए जाते हैं उनमें फल आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम 5 या 6 साल के बाद ही दोस्तों जो बीज से तैयार किए प्लांट होते हैं उनमें फल आता है। तो ऐसे में हमें ग्राफ्टेड प्लांट का ही चयन करना चाहिए, ग्राफ्टेड प्लांट ही हमें अपने गार्डन में लगाने चाहिए। अब बात करते हैं कि जो स्टार फ्रूट का प्लांट है दोस्तों उसे हमें कैसी जगह पर लगाना चाहिए। आपको बता दूं कि जो स्टार फ्रूट है वो ट्रॉपिकल प्लांट भी है और सब ट्रॉपिकल प्लांट भी है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये गर्म इलाके में भी और जो नमी वाले इलाके हैं दोनों में दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ऐसे में हमें इस प्लांट को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर 5 से लेकर 6 घंटे की जो धूप है दोस्तों वो हर दिन प्लांट को मिले। दूसरा, जो प्लांट के आसपास है वो छाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल दोस्तों रुक जाएगी। जब हम इन सब का अच्छे से दोस्तों चयन कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों बारी आती है खड्डे के साइज़ की। खड्डे का साइज़ हमको क्या रखना होता है, जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनके लिए अक्सर जो दोस्तों खड्डे किए जाते हैं उनका जो साइज़ रहता है वो रहता है दोस्तों 2x2x2 का। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हमने किसी प्लांट के लिए कोई खड्डा किया है 2 फीट का, तो उसकी जो दोस्तों लंबाई है और जो चौड़ाई है वो भी 2-2 फुट ही होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम भी अपने प्लांट के लिए एक खड्डा तैयार कर लेते हैं और फिर उसमें आपको ये जो प्लांट है वो लगा करके दिखाते हैं। दोस्तों, जो प्लांट आज हम लगाने वाले हैं उसकी हाइट है 3.5 फुट से ज़्यादा, तो इसलिए हम अब यहाँ पर जो खड्डा खोदने जा रहे हैं उसकी जो हाइट रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे कम से कम 2 फुट, और उसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो भी रखने वाले हैं 2 फुट। तो देखिए, थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद हमने जो प्लांट के लिए खड्डा है दोस्तों वो तैयार कर लिया है। अब हमारा ये जो दोस्तों खड्डा है वो प्लांट लगाने के लिए तैयार है। प्लांट के हिसाब से जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमने जो खड्डा है वो तैयार कर लिया है। अब हम दोस्तों सबसे पहले जो हमारा प्लांट है उसको देखिए सावधानी से निकाल लेंगे इस पॉली बैग से, ताकि जो इसकी रूट्स हैं दोस्तों वो डिस्टर्ब ना हो।
ये देखिए दोस्तों, हमने प्लांट को निकाल लिया है नर्सरी बैग से और अब हम इस प्लांट को दोस्तों इसमें लगाने वाले हैं। प्लांट को लगाने से पहले अब हम देख लेते हैं कि जो सॉइल है वो हमारी क्या रहेगी, किस तरह की सॉइल में हम इस प्लांट को लगाएंगे। प्लांट को लगाने के लिए 50% तो हमें यही सॉइल लेनी है और बाकी दोस्तों आपको इसमें 25% रेत लेनी है और बाकी दोस्तों जो 25% बचता है वो आपको लेनी है दोस्तों गोबर खाद। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप कोई सी भी जो खाद है वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों ना तो वर्मी कंपोस्ट है और ना ही दोस्तों जो गोबर खाद है वो है, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों लगभग 3 महीने से लगातार बारिश हो रही है। तो जो कंपोस्ट हम तैयार करते हैं गोबर खाद की वो ओपन में रहती है। लगातार 3 महीने से बारिश होने के कारण दोस्तों वो जो खाद है वो बिल्कुल भीगी हुई है। तो भीगी हुई जो खाद है दोस्तों वो हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो प्लांट है दोस्तों वो ख़राब हो जाए। तो उसकी जगह पर दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं ये शुगर कैन कंपोस्ट। ये कंपोस्ट भी दोस्तों बहुत बढ़िया होती है। इसमें भी जो प्लांट है दोस्तों बहुत बढ़िया से ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो हमने सैंड ली है और ये जो हमारे पास कंपोस्ट है शुगर कैन की, इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों बारी आती है प्लांट लगाने की। प्लांट लगाने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक फंजीसाइड का यूज़ करूँगा ताकि किसी तरह का कोई फंगस अगर मिट्टी में हो तो वो नष्ट हो जाए। और इसके लिए दोस्तों मैं यूज़ करूँगा ये टेबुकोनजोल का, जो कि दोस्तों मेरे को फ्री में मिला है। जहाँ से मैंने ये प्लांट परचेज़ किया दोस्तों वहाँ से उन भाई साहब ने मेरे को ये चीज़ दी है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा दोस्तों जो इस्तेमाल है वो करने वाला हूँ। और ये जो चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इस चीज़ का ज़्यादातर जो यूज़ है वो किया जाता है बीज को फंगस से बचाने के लिए। लेकिन थोड़ी सी जो मात्रा है दोस्तों मैं इसकी यहाँ पर इस खड्डे में डाल दे रहा हूँ। अब थोड़ी सी दोस्तों जो मिट्टी है मैं यहाँ पर डाल दूँगा। उसके बाद दोस्तों ये रेत और जो कंपोस्ट का मिक्सचर है ये वाला मैं डालूँगा यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा इसकी। और फिर इसको एक बार अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लूँगा, ये देखिए। और उसके बाद दोस्तों अब मैं इस प्लांट को बीचों बीच में रख दूँगा और फिर से दोस्तों जो ये कंपोस्ट और जो रेत का मिश्रण है इसके साइड में दोस्तों मैं डाल दे रहा हूँ। और थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली है, इसको मैं ऊपर से डालूंगा थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों ऊपर से जो मिट्टी है वो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ये देखिए। और फिर थोड़ा सा जो फंजीसाइड है बहुत कम मात्रा में ऊपर से इसके ऊपर छिड़काव कर दे रहा हूँ मिट्टी के ऊपर। और इसके बाद आखिर में जो कंपोस्ट वाला मिश्रण हमारे पास बचा हुआ है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से एक अच्छी खासी जो परत है दोस्तों वो मिट्टी की चढ़ा देंगे ताकि हमारा जो प्लांट है उसका जो तना है और जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से दोस्तों कवर हो जाए। तो अब देखिए दोस्तों हमारा प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। हमने जो मिट्टी है उसको हल्के हाथ से दोस्तों प्रेस भी कर दिया है ताकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं दोस्तों वो डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद दोस्तों एक काम हम और करेंगे, इस प्लांट को हम एक लकड़ी का सहारा देंगे ताकि हमारा ये जो प्लांट है वो तेज़ हवा से दोस्तों हिले डुले ना और इसकी जो रूट्स हैं दोस्तों वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ। इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक काम और किया है, ये देखिए हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है तो बारिश की वजह से हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सड़े ना, इसके लिए मैंने देखिए एक निकासी पानी के लिए बना दी है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ से दोस्तों बाहर चला जाए। इसके साथ ही देखिए मैंने एक काम और किया है, मैंने कुछ सूखे पत्ते जो हैं वो ऊपर से डाल दिए हैं ताकि जो नीचे की नमी है वो दोस्तों नीचे बनी रहे और ऊपर अगर पानी गिरता है बारिश का तो इन पत्तों पर गिर करके इस दोस्तों जो मैंने यहाँ पर रास्ता बनाया है इस रास्ते के जरिए बाहर चला जाए। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अभी दोस्तों इस पे पानी नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जैसा कि मैंने बताया लगातार बारिश हो रही है और मिट्टी बहुत गीली है, इसलिए दोस्तों मैंने पानी इस पर अभी नहीं डाला है। अगर आपके यहाँ दोस्तों बारिश कम होती है, बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो दोस्तों आपको पानी ज़रूर देना है। तो दोस्तों जब हमारा प्लांट लगकर तैयार हो जाता है उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए अब उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दोस्तों जब गर्मी का टाइम आएगा तो हर हफ्ते हमें कम से कम 2 से 3 बार इस प्लांट को जो पानी है दोस्तों वो ज़रूर देना है। और उसके बाद 30-40 दिन के अंतराल के बाद हमें इस प्लांट को कोई ना कोई जो कंपोस्ट खाद है दोस्तों वो ज़रूर देनी है। और जो खाद आपने देनी है वो दोस्तों ऑर्गेनिक ही यूज़ करनी है,
किसी तरह की कोई केमिकल खाद है वो आपको इस्तेमाल में नहीं लानी है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या जो नीम खली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको डालने से दोस्तों जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से फलता फूलता है। इसके बाद दोस्तों एक और काम है जो कम से कम साल में एक बार आपको ज़रूर करना है, और वो काम है मिट्टी को हल्का सा दोस्तों खोद करके उसमें पोटास और जो फास्फोरस युक्त खाद है वो मिलानी है। इससे जो फल और फूल हैं दोस्तों वो अच्छी खासी मात्रा में दोस्तों प्लांट पर आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको अपने प्लांट को कीट और रोग से भी बचाना है। इसके लिए आप नीम ऑयल का जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फंजीसाइड है उसका जो इस्तेमाल है वो 15-20 दिन के अंतराल में इस प्लांट पर आप कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं की बजाय अगर हम ऑर्गेनिक तरीके दोस्तों अपनाते हैं, ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल अपने प्लांट पर अपनाते हैं, तो इससे प्लांट भी हेल्दी रहेगा और हमारी जो सेहत है उसमें भी दोस्तों किसी तरह का जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं होने वाला। तो इस तरह से दोस्तों आप भी स्टार फ्रूट के प्लांट को अपने बगीचे या खेत में लगाकर आने वाले कई सालों तक इसके खट्टे मीठे फलों का जो आनंद है वो ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की बातें जानने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।